हेलो फ्रेंड्स। तो आज है सैटरडे, डेट है आज 20 सितंबर। तो आज एक और मार्केट लर्निंग वीडियो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देखते हैं कल किस तरह से फ्राइडे क्लोजिंग हुआ है मार्केट में और नेक्स्ट मंडे क्या अपॉर्चुनिटी बनने वाला है मार्केट में। चलो एक बार ये ओपन हो रहा है। मैं धन का ट्रेडिंग चार्ट यूज़ करता हूँ गाइस। इसमें काफ़ी अच्छा बाइंग सेलिंग और प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है बाइंग सेलिंग करने के लिए। सो इट्स ओपन हो रहा है। अगर आप भी ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो गाइस चेकआउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये फ्राइडे फ्राइडे मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला गाइस। सो यहाँ से मैं आपको सबसे पहले जो है एक बड़े टाइम फ्रेम से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरह से प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ है या बन रहा है। सो यह आपको एक क्लियर चीज़ें दिख रही होगी। मेरा जो ड्राइंग है मैं उसको क्लियर नहीं करता हूँ, जो मार्किंग है उन वो लगी रहती है या वो ड्राइंग जैसा रहता है वैसा ही मैं उनको फॉलो अप करता हूँ या आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्योंकि इससे मेरे को एक आइडिया रहता है कि लाइक कहाँ मार्केट है और उस दिन मार्केट ने वो सपोर्ट पे कैसे रिएक्ट किया था या रेजिस्टेंस पे किस तरह से रिएक्ट किया था। सो भाई यहाँ मैं एक प्राइस स्ट्रक्चर थर्सडे में देखा, ये फॉल आया, पुल बैक लिया, फॉल आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पॉज किया, फिर से ये अगले दिन यानी कि कल फॉल किया, फिर अभी ऊपर गया और ये नीचे आया, फिर टेस्ट किया इसको, फिर ऊपर जा रहा है। तो प्राइस इस तरह से एक तरह से रिएक्ट कर रहा है यानी कि प्राइस अपसाइड से लोअर हाई लोअर लोस के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। अब देखना ये रहेगा कि मार्केट मंडे में किस तरह से ओपनिंग करता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे बेस्ट मार्केट रहता है फ्लैट ओपन होना। सो गाइस चलो, जैसा कि मैंने आपको थर्सडे में बताया था कि मार्केट जो है अ, इस एरिया पे कहीं पे अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर इस एरिया का ब्रेकआउट करता है यहाँ से 430 440 का, तो मेरा अपसाइड का जो प्लान रहेगा मैं वही करूँगा और अपसाइड प्लान रहेगा तो मैं यहाँ 500 तक मैं जा सकता हूँ। अपसाइड 500 तक का जो मेरा एरिया ये मेरा टारगेट होने वाला है। लेकिन फ्राइडे में क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल जो है ओपन हुआ, ओपन होते ही सेल ऑफ दिखाया और ये कैंडल का साइज अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं, इस कैंडल का जो साइज है अराउंड 70 पॉइंट का कैंडल, यानी कि ये फर्स्ट कैंडल ही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो एक सेलिंग स्ट्रक्चर में बनने वाला है या जाने वाला है। सो गाइस यहाँ पे उसके बाद किस तरह से फॉलो अप आया मार्केट में, पहला कैंडल फॉल किया, फॉल करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया, ये देख सकते हैं, ये फॉल किया, ये पुल बैक, ये फॉल किया, ये पुल बैक, ये फॉल किया, ये पुल बैक और फिर से सेलिंग कंटिन्यू रहा। तो ये इस प्राइस एक्शन को कहते हैं गाइस लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। इनको लोअर हाई लोअर लोस का स्ट्रक्चर बोला जाता है। इस पैटर्न में जो प्राइस है गिरता है, पुल बैक लेता है, फिर गिरता है, फिर पुल बैक लेता है, गिरता है, पुल बैक लेता है और फिर गिरता है। तो ये एक सेलिंग कंटिन्यूएशन ट्रेंड होता है, इसमें इसको सेलिंग कंटिन्यूएशन ट्रेंड बोला जाता है या सेलिंग कंटिन्यू रहा है। यहाँ पुल बैक आया, फिर से फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से फॉल किया, फिर ये पुल बैक लिया। अब ये जो एरिया है, ये एरिया जो है सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक आप देख सकते हैं कि यहाँ कैंडल जो है वो काफी एक के ऊपर एक बन रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक बने और वो ओवरलैपिंग कैंडल बन रहे हैं। ओवरलैपिंग जैसे कि ये थोड़ा सा शब्द मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा कि ओवरलैपिंग कैंडल वो होती है कि सपोज ये वाला कैंडल मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये वाला देखिए 12-15 का जो कैंडल है और इसके पहले वाला 12-10 का जो कैंडल है, ये एक इनका बॉडी और जो विक है वो एक के बाद सेम साइज या सेम कैंडल के बराबर का दिख रहा है। तो ये एक एरिया में कैंडल जो है मूव कर रही है। यहाँ देख सकते हैं ये एरिया जो है, ये बॉक्स, इसको बॉक्स पैटर्न भी मैं एज ए बॉक्स पैटर्न की तरह इसको यूज करता हूँ कि प्राइस जब भी इस तरह के बॉक्स में बंद हो जाता है और जब भी वहां से निकलता है एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। ये फ्राइडे क्लोजिंग में अराउंड 1 o'clock, यस 1 o'clock पे 12:55 पे इसका ब्रेकआउट किया और यहाँ से जो है मोमेंटम हुआ अपसाइड का, ये देख सकते हैं गाइस। यहाँ कैंडल, यहाँ आके कैंडल ने पॉज लिया 350 पे। तो 350 एज ऑफ नाउ ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा विक्स देखने को मिल रहे हैं। इस जगह पे मैं इसका ये देख सकते हैं, यहाँ कैंडल ने जो है ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन जा नहीं पाया और यहाँ से जो है
3 o'clock पे भी काफ़ी सेल ऑफ आया और ये पुल बैक लिया जस्ट। तो ये कैंडल में इस तरह से प्राइस एक्शन जो है वो कैंडल ही बोलता है सबसे ज़्यादा कि किस तरह का प्राइस बिहेवियर हो रहा है मार्केट में, मार्केट क्या चाह रहा है, और कैंडल में आपको दिखेगा वही चीज़। और मैंने आपको ये एनालिसिस में बताया था थर्सडे वाले में कि प्राइस जो है इस ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ था, ये वाला। अब इस ट्रायंगल का यहाँ ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह के प्राइस में मूवमेंट हुआ। फिर इस तरह यहाँ से वापस से मोमेंटम जो था वो अपसाइड की तरफ मूव करने लगा। क्यों? क्योंकि ये 350 का जो एरिया था ये सपोर्ट था वेडनेसडे का। ओके, तो एवरी डे आप जो देखते हैं उसका प्रीवियस डे से इंटरलिंक होता है मार्केट। तो आप हमेशा जो है मार्किंग रखें ऑन अपने, जो भी आप मार्क करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट डे या जब भी मार्केट अगले दिन चालू रहेगा या जब भी मार्केट ओपन होता है तो उसमें आपको वो चीज़ काम आएगी। सो अभी गाइज ये तो फ्राइडे क्लोजिंग का मार्केट था। अब मैं इसको मंडे के लिए किस तरह से प्लान करूँगा। अगर मंडे मार्केट, फिर से मैं बोलता हूँ कि मंडे मार्केट जो है फ्लैट ओपन हो जाता है। एक बार मैं इसका कलर आज थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ। ओके, अगर मंडे मार्केट यहाँ ओपन होता है इसी एरिया में, सो यहाँ ओपन होने के बाद अगर इस जगह से कोई बढ़िया प्राइस एक्शन या एक बड़ा कैंडल मुझे बाइंग की तरफ इशारा करता है या बाइंग में जाने का ट्राई करता है फर्स्ट मॉर्निंग में, सो मेरा यहाँ देख सकते हैं इस तरह का कोई बड़ा बिग बार कैंडल अगर ओपन हो जाता है, 360 का ब्रेकआउट करता है, पुल बैक लेता है, फिर से मूवमेंट करता है, तो मैं इस जगह पे 370 के अराउंड में बाइंग साइड का प्लान करने वाला हूँ। और यहाँ से अगर प्राइस कंटिन्यू करता है तो 430 440 तक का मैं अपना प्लान रखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जहाँ अभी मार्केट चल रहा है ये बायर का एरिया है या बाइंग एरिया है। तो यहाँ से बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी भी है और सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी भी है। यानी कि यहाँ एक दोनों ही साइड का प्रोबेबिलिटी बन रहा है। अभी मार्केट जो है इन बिटवीन है, 350 के एरिया में है। सो बाइंग का मैंने आपको बताया, अगर सेलिंग कंटिन्यू रहता है या मार्केट सपोज गैप डाउन ओपन हो जाता है इधर, सो गैप डाउन ओपन होने के बाद इस चीज यहाँ से इसका ब्रेकआउट कर देता है 280 270 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देता है, पुल बैक लेता है, तो यहाँ से जो है वापस से इस तरह का सेल ऑफ देखने को मिल मिल सकता है। सो गाइज यहाँ नीचे के भी लिए डायरेक्शन और जो पॉइंट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं अगर यहाँ से कैलकुलेशन करके दिखाऊँ आपको, सो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ से सेल ऑफ आता है तो यहाँ तक के लिए भी 50 पॉइंट हो सकते हैं। अगर इसका भी सेल ऑफ आ जाता है तो यहाँ से 250 तक का जो एरिया है वो 80 पॉइंट का है। 80 पॉइंट नीचे काफ़ी अच्छा है। देखना ये रहता है कि पॉज करता है मार्केट कंटिन्यू करता है। यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है 440 का तो ऊपर भी 80 पॉइंट का रेंज है, बॉटम में भी 80 पॉइंट है और अपसाइड भी 80 पॉइंट है। अब देखना ये रहेगा कि गाइस मार्केट ओपन होता कहाँ है, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है या कैंडल का साइज किस तरह से बन रहा है। फर्स्ट सेकंड कैंडल जो होता है वो किस साइड इंडिकेट कर रहा है, या प्राइस एक्शन कुछ बन रहा है, या मार्केट सपोर्ट से ब्रेकआउट कर रहा है तो और भी बाइंग आने के चांसेस होते हैं। अगर रेजिस्टेंस पे जाके ब्रेकडाउन कर रहा है तो वहाँ से सेल ऑफ के चांसेस बनते हैं। तो प्राइस एक्शन हमेशा वर्क करता है गाइस। तो ये था बेसिक लर्निंग वीडियो आज का और मंडे के लिए। अगर इस तरह की वीडियो आपको गाइस पसंद आ रही है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।